मैं अपने यादव आपका स्वागत करता हूँ अपने प्यारे से क्यूट चैनल अमन मैथ पे। देखिए आज हम आपको बताने वाले हैं जो है क्लास 10th का सॉल्यूशन। क्लास 10th के मैथ का सॉल्यूशन जो है उसमें आज हम आपको बताएंगे कुछ ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन जो है जो आया हुआ है। देखिए इस बार जो ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन कितना आसान आया हुआ था, देख लीजिए आप लोग। देखिए ये सब नंबर हमें फ्री का देगा। देखिए ये हमारा पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन हमारा ये है कि इवेल्युएट 5 साइन स्क्वायर 45 डिग्री माइनस 3 साइन स्क्वायर 30 डिग्री अपॉन 2 सेक स्क्वायर 30 डिग्री। या तो आप ये सॉल्व कीजिए या तो आप नीचे वाला सॉल्व कीजिए। देखिए दोनों कितने इजी है और 2 मार्क्स का है। देख रहे हैं, 2 मार्क्स। चलिए हम दोनों सॉल्व कर देते हैं। तो चलो हम सॉल्व करते हैं इसको। देखिए इसमें क्या दिया है। इसमें आपका लिखा है पहला वाला। देखिए पहले आप कैसे सोचेंगे। पहली बात तो ये है कि इसमें आपको पहले वैल्यू याद होनी चाहिए। साइन 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है और टेन 30 क्या होता है, देख लो आप लोग। तो इसमें जो आपका साइन 45 डिग्री है इसकी वैल्यू होती है 1/√2। अगर आपको नहीं याद है तो आप जाके मेरे प्ले लिस्ट में देखिए, वहां पे मैं सब कुछ प्रूव करवाया हूँ, सब कुछ अच्छे से याद करवाया हूँ। आपको वहां पे रटने की कोई जरूरत नहीं, खाली आपको साइन का याद करना है, बाकी आपका उसी से करके उसी से रीड करके आपको और सब याद हो जाएगा। ठीक है। तो साइन 45 होता है 1/√2। ये हमारा हो गया। और अब देखो क्या दिया है। अब दिया है टेन 30। भाई टेन 30 क्या होता है। टेन 30 जो आपका होता है वो होता है 1/√3। 1/√3। और और इसमें जो है सेक 30 क्या होता है। सेक 30। तो सेक 30 से पहले आप ये जान लीजिए कॉस 30 क्या होता है। क्योंकि कॉस का उल्टा क्या होता है। कॉस का उल्टा है सेक। तो कॉस 30 आपका होता है √3/2। √3/2। तो ये इसका रेसिप्रोकल होता है। तो ये आपका हो जाएगा 2/√3। और देखिए तीनों में हो गया। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। चलो देखो इसको कैसे सॉल्व करते हैं। कुछ नहीं, बस वैल्यू पुट कर दो हमारा आंसर। तो क्या दिया है। लिखा है आपका कि 5 5 5 साइन स्क्वायर 45। चलो 5 साइन स्क्वायर 45। तो साइन स्क्वायर 45 की वैल्यू क्या दी है। साइन 45 के लिए 1/√2 है, तो ये हो जाएगा 1/√2 का होल स्क्वायर। ठीक है। माइनस 3 टाइम्स ऑफ टेन स्क्वायर 30। टेन की वैल्यू क्या है, टेन 30 1/√3। तो ये हो जाएगा 1/√3 का होल स्क्वायर अपान। फिर अपान क्या हो जाएगा 2। अब सेक और सेक स्क्वायर 30 की वैल्यू क्या है। सेक स्क्वायर 2 सेक स्क्वायर 30 डिग्री। और सेक 30 की वैल्यू है √2/√3। तो ये आपका हो जाएगा 2/√3 का होल स्क्वायर। अब देखिए ये भी क्या होगा। ये हो जाएगा 5/2। 5/5/2 माइनस 5/2 माइनस 3 टाइम्स ऑफ ये 1/√3 इंटू 1/√3 1/3 1/3। अपान क्या लिखा है। अपान लिखा है आपका 2 टाइम्स ऑफ 2/√3 यानी 4 अपान क्या भाई 3। चलिए अब देखिए ये क्या हो जाएगा। अब ये आपका हो जाएगा 5/2 माइनस 3 करिएगा बचेगा 1 अपान 4 2 8। 8 अपान क्या हो जाएगा आपका भाई 3 हो जाएगा। फिर इसको सॉल्व कर लीजिए आप। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो 2 1 2 और 5 से 2 3। ये 3/2 अपान 8/3। तो इसको आप सॉल्व करना जानते हैं, ये जाता है ऊपर और ये आता है यहाँ पे। तो ये आपका हो जाएगा 3 3 या
9 अपॉन 8 2 जा 16, ये आपका होगा आंसर। देखिए कितना आसान सा है। देखिए पहले मैं क्या किया हूँ, पहले मैं किया हूँ इसमें जो है कि इसमें लिखा है कि इवेल्युएट 5 साइन स्क्वायर 45 डिग्री माइनस 3 टेन स्क्वायर 30 डिग्री अपॉन 2 सेक स्क्वायर 30 डिग्री। तो पहले आपको साइन 45 की वैल्यू याद होनी चाहिए। साइन 45 कॉस 45 सेम होता है, ठीक है। इसी तरीके से टेन 45 कॉट 45 सेम होता है। तो साइन 45 होता है 1/√2 और कॉस 45 भी होता है 1/√2। इस तरीके से टेन 30 क्या होता है, टेन 30 आपका होता है 1/√3 और टेन 60 होता है √3, इसका उल्टा। और ये 2 सेक स्क्वायर 30 डिग्री यानी इसमें कॉस 30 डिग्री, तो कॉस 30 आपका होगा √3/2, तो सेक 30 क्या हो जाएगा 2/√3, ठीक है। तो इसी तरीके से हमने सारी वैल्यू जो यहाँ पे पुट कर दी है। अब 5 टाइम्स ऑफ, अब देखिए यहाँ पे दिया है साइन का स्क्वायर, यहाँ पे क्या दिया है भाई, यहाँ पे आपका दिया है साइन का स्क्वायर, तो इसलिए आप यहाँ लगाएंगे स्क्वायर। इसी तरीके से -3 टेन स्क्वायर 30 डिग्री, तो टेन 30 होता है 1/√3 यानी इसका भी स्क्वायर यहाँ पे लगा देंगे स्क्वायर। इसी तरीके से नीचे का भी स्क्वायर है, यहाँ पे लगा देंगे स्क्वायर, ठीक है। फिर ये 5 इंटू ये 1/√2 इंटू 1/√2 1/2 हो जाएगा माइनस 3 टाइम्स आप वो 1/√3 इंटू 1/√3 हो जाएगा 3 हो जाएगा। ये 5/2 ये 3 3 खत्म हो जाएगा यहाँ नीचे। ये 2 टाइम्स ऑफ 2/√3, तो इसको लिखेंगे दो बार 2/√3, तो 2/√3 2 हो जाएगा 4 और रूट थ्री हो जाएगा 3, तो 4/3 हो यहाँ पे। ये हो गया 5/2, 3 3 कैंसिल, यहाँ बचा 1, यहाँ बचा 8/3। तो जब इसको आप सॉल्व करोगे तो ये 2 1 जा 2 और 5 में से 2 जा 3 3/2 अपॉन 8/3। अब इसमें ये जाता है सबसे ऊपर, ये आता है यहाँ पे 9/66, क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से तो हम पहला वाला सॉल्व करेंगे। अब देखिए दूसरा दूसरा तो एकदम इजी है। दूसरा ये पूछा है कि यदि ए की वैल्यू 60 डिग्री दी है और बी की वैल्यू क्या दी है 30 डिग्री, तो आपको ये वेरीफाई करना है कि टेन ए माइनस बी की जो वैल्यू है वो टेन ए माइनस टेन बी अपॉन 1 प्लस टेन इंटू टेन बी, ये तो फॉर्मूला होता है डायरेक्ट। भाई ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। अगर आप लोग क्लास 10th में अच्छे से पढ़े होंगे तो आपको ये फॉर्मूला याद ही होगा कि ये आपका फॉर्मूला होता है, ये ये इसका फॉर्मूला होता है। चलिए इसको सॉल्व कर देते हैं। इसमें आपका क्या लिखा, इसमें ए की वैल्यू दिया है 60 और बी क्या दिया है 30 दिया है, ठीक है। तो चलिए पहले इस क्वेश्चन को हम नेक्स्ट वाले पेज पे लिखते हैं, फिर इसको सॉल्व करते हैं। देखिए चलिए पहले फॉर्मूला क्या होता है ये आप लोग देख लीजिए। फॉर्मूला आपका होता है, एक होता है टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला, एक होता है आपका टेन ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है। टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है टेन ए प्लस टेन बी अपॉन 1 माइनस टेन ए इंटू टेन बी। इसका फॉर्मूला क्या होता है, बस यही हो जाएगा माइनस, यहाँ हो जाएगा प्लस, तो ये आपका हो जाएगा टेन ए माइनस टेन बी अपॉन 1 प्लस टेन ए इंटू टेन बी, ठीक है। फिर ये हमारा क्वेश्चन पहले क्या है उसको हम देखते हैं। इसमें लिखा आपका कि, इसमें लिखा है कि जो ए है, ए की वैल्यू कुछ दिया है, ए की वैल्यू आपका दिया है जो है, ए की वैल्यू आपकी दी है ए इक्वल टू 60 डिग्री, बी इक्वल टू क्या दिया है भाई 30 डिग्री। तो इससे आपसे पूछा है कि क्या टेन ए माइनस बी जो है वो टेन ए माइनस टेन बी अपॉन 1 प्लस टेन ए इंटू टेन बी के इक्वल होगा, यही पूछा है आपसे। तो आप पहले ए और बी यहाँ रखिए, फिर ए और बी यहाँ रखिए, दो तरफ सॉल्व करिए, देखिए दो तरफ की वैल्यू इक्वल आ जाएगी। तो चलिए पहले मैं एक तरफ का सॉल्व कर लेता हूँ, ठीक है। तो आपको यहाँ पे एलएचएस और आरएचएस प्रूव करना है। चलिए पहले प्रूव करते हैं आपका।
LHS, ठीक है, LHS यानी क्या हमारा जो है 10, क्योंकि हम कलर चेंज कर लेते हैं फिर सॉल्व करते हैं इसको जो है। चलिए इस बार ये कर लेते हैं। चलिए क्या होगा ये आपका हो जाएगा जो है 10A माइनस, सॉरी 10A माइनस 10A माइनस B इक्वल टू 10। A की वैल्यू क्या है भाई 60, B की वैल्यू क्या है 30। ये आपका हो जाएगा 10 30 डिग्री। तो इस 10 30 क्या अभी आपको पीछे बताए थे, ये होता है 1/√3। LHS तुम्हारा प्रूफ हो गया। चलिए अब यहाँ से आपका हम प्रूफ करते हैं भाई RHS। क्या प्रूफ करते हैं RHS। चलिए गलत हो चेंज करते हैं और देखते हैं क्या होता है इससे। चलो, देखो RHS में क्या है, RHS में आपका लिखा है 10 10A माइनस 10B अपान 1 प्लस 10A इंटू का 10B इंटू का क्या 10B, ठीक है। 10B 10A क्या है, 10A हमारा है 60 डिग्री, 10 60 डिग्री माइनस 10 30 डिग्री अपान 1 प्लस 10 60 इंटू का 10 30। 10 60 क्या भाई बताया था आपको, ये होता है √3। नहीं याद है आपको याद कर लीजिए। 10 30 क्या है 1/√3 अपान 1 प्लस 10 60 है √3, ये है 10 31/√3। तो इससे ये कैंसिल हो गया और इसको आप सॉल्व करोगे तो ये √3 को मल्टीप्लाई करो यहाँ पे तो ये हो जाएगा आपका 3 - 1 अपान √3 ये 1, यहाँ 1 यहाँ 1, ये क्या हो जाएगा भाई ये हो जाएगा 2, 2/1 कर दो तो ये आपका हो जाएगा 3 में से 1 जा 2, 2/√3/2/1, ठीक है, अपान 2/1। ये देखिए आप लोग इस 2 से ये 2 खत्म, तो आपका जो आया वो आपका आ गया क्या भाई 1/√3, ठीक है। तो इस तरीके से देखिए जो है आपका LHS RHS प्रूफ हो गया। ये दोनों क्वेश्चन देख रहे हैं कितना ईजी है। इधर भी आपका आ गया √3 1/√3 और इधर भी आपका क्या आ गया 1/√3। तो ये क्वेश्चन शायद 2 मार्क्स का था। देखिए कितना ईजी है। तो इस तरीके से आप चाहेंगे तो इसको आसानी से सॉल्व कर लेंगे, ठीक है भाई। तो ये था क्वेश्चन, हमने इसको देखिए यहाँ पे सॉल्व करवा दिया, ये भी सॉल्व करवा दिया, ये भी सॉल्व करवा दिया, ठीक है। तो चलिए कुछ क्वेश्चन और है उसको भी हम सॉल्व करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री के लिए क्वेश्चन बहुत आसान पूछ दिया था इसमें। हम्म, तो एक क्वेश्चन देखिए ये वाला शायद है, ये 3 मार्क्स का है। अच्छा इसको आप लोग कैसे सॉल्व करेंगे, इसमें लिखा है कि 10² प्लस कॉट स्क्वायर इक्वल टू +2। अच्छा 10² थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा +2 इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा। अच्छा अब इसमें आप लोग कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए ट्रिग्नोमेट्री में क्या होता है ना कि अगर आप लोग सटीक जो है मेथड नहीं लगाएंगे
तो आप लोग भटक जाएंगे, सॉल्व करते ही रह जाएंगे, आंसर नहीं आएगा। इसमें फॉर्मूला होता है, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा फॉर्मूला कब लगाना है। तो देखिए, एक साइड तो हमारा कुछ नंबर वंबर नहीं है, तो एक साइड नंबर प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस टू, और इधर सब प्लस में है, इधर सब इंटू में है। इसका मतलब कहीं से हमें पहले टू तो हटाना होगा। हमें पहले क्या करना होगा, यहाँ से टू हटाना होगा। तो इसके लिए अगर आपको यहाँ पे जो है क्लास टेंथ के स्टार्टिंग में ही कुछ फॉर्मूले हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप लोग पढ़े होंगे, टीचर आपको बताए होंगे कि एक फॉर्मूला आपका होता है, क्या पता है? फॉर्मूला आपका होता है कि वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। ये बहुत ही फेमस फॉर्मूला है और ये हमेशा यूज होता है। और वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है भाई? कॉसेक स्क्वायर थीटा। कॉसेक स्क्वायर थीटा। ये आप लोग जब जो है ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे या कर रहे थे, तो ये फॉर्मूला हम लोग बहुत बार यूज किए होंगे। देखिए, इस फॉर्मूले पे क्वेश्चन आ भी गए, देख रहे हैं ना? तो हर ईयर में इस फॉर्मूले से पक्का क्वेश्चन आता है। एक फॉर्मूला और आप लोग जानते हैं क्या होता है? भाई ये तो सबको याद है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा विल बी इक्वल टू वन। ठीक है, ये तीनों फॉर्मूला जो है लगभग लगभग जो है आपका 40 to 45% क्वेश्चन को सॉल्व करता है। ट्रिग्नोमेट्री में आप लोग सॉल्व करते हैं तो, और ये हर जगह यूज होता है। चलिए, इसी के यूज से देखिए, यही तीनों फॉर्मूले यूज से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। चलिए लगाते हैं क्वेश्चन को। देखिए, क्वेश्चन बहुत इजी है, 3 मार्क्स का है। बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है, बस कुछ करना नहीं है। देखिए इसमें क्या है। तो इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो जहां टेन स्क्वायर थीटा है, वहां लिखिए आप तो क्या, सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन, क्योंकि ये प्लस वन है, आएगा इधर हो जाएगा माइनस वन। ठीक है भाई, ये प्लस वन है, इधर क्या हो जाएगा माइनस वन। हमें चाहिए टेन स्क्वायर थीटा। तो ये आपका हो जाएगा जो है यहाँ पे, अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो ये आपका हो जाएगा जी क्या, ये आपका हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन प्लस, अब कॉट स्क्वायर थीटा, अब इस प्लस को ला दो यहाँ पे, हो जाएगा माइनस वन। तो कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन। तो ये आपका हो जाएगा भाई कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस वन प्लस टू। देखिए, हम इसका यूज करके ये लाएंगे। अब देखिए, ये माइनस वन, यहाँ भी माइनस वन माइनस टू, माइनस वन माइनस वन माइनस टू, ये प्लस टू कैंसिल हो जाएगा ये। तो ये वाला जे वाला मिलके इसको क्या कर देगा, कैंसिल कर देगा। अब आपका क्या बचा? अब आपका यहाँ पे बचा जो है, ये आपका बचा जो है सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू। ठीक है, अब इसको आप कैसे सॉल्व करोगे? तो एक काम करो, आप देखो कि यहाँ पे वो चीज क्या है, मल्टीप्लाई में, लेकिन हमारा क्या आ गया, प्लस में आ गया। तो एक काम करो ना, आप इसको इसको आप लिखो वन प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए, आप कहोगे सर ये बात आपके मन में कैसे आ रही है, तो ये प्रैक्टिस से आता है। और ये कॉसेक स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, वन अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। जब आप इस तरीके के साथ बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, तो ऑटोमेटिक आपको समझ में आता जाएगा हमें करना क्या है। ठीक है, अब एलसीएम ले लो भाई, आपको जानते हो ये, इस तरीके से फ्रैक्शन को सॉल्व करना। तो ये आपका एलसीएम हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा इंटू क्या हो जाएगा भाई, साइन स्क्वायर थीटा। देख, कॉस से कॉस खत्म, ऊपर बचेगा साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ साइन साइन खत्म, बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा। अभी देखिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, वन। तो यहाँ आप पुट कर दो वन, तो वन अपान कॉस स्क्वायर थीटा इंटू क्या, साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो भाई, ये आपका हो जाएगा, आप जानते हो कि वन अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा होता है। आपको ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला याद रहेगा तभी आप कर पाओगे। ठीक है, कॉसेक स्क्वायर, ठीक है, देखिए प्रूफ हो गया। देख रहे हो भाई,
3 मार्क्स का है। कितनी मार्क्स का है? 3 मार्क्स का, और ये 3 मार्क्स लायक है भी नहीं। ठीक है? तो इस बार ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन तो बहुत ईज़ी पूछ दिया था। बस आपको करना क्या है? आपको केवल फ़ॉर्मूला याद करना है। अगर आपको फ़ॉर्मूला याद है, तो आप जो है आसानी से इसको सॉल्व कर पाओगे, अदरवाइज़ आप सॉल्व नहीं कर पाओगे इसको। ठीक है? तो आपको जो है फ़ॉर्मूला याद होना चाहिए। ठीक है? ठीक। तो देखिए यहाँ से 3 मार्क्स का ये था, और जो है अ, इधर का जो कहाँ गया, 2 मार्क्स का आपका था ये वाला। ठीक है? 2 मार्क्स का यहाँ से, और जो है 3 मार्क्स का आपका ये वाला, मतलब 5 मार्क्स का क्वेश्चन बिल्कुल ईज़ी आया हुआ था। ठीक है? एमसीक्यू भी 1-2 क्वेश्चन है, उसको बाद में सॉल्व करवा देंगे। लेकिन जो मेन था हम आपको बता दिए कि इस बार ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन बहुत ही ईज़ी आ गया था। ठीक है? अब इसके बाद हम आपको जो है सॉल्व करवाएँगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का क्वेश्चन जो आया था उसको हम सॉल्व करवाएँगे। और आपको बताएँगे कि पेपर इस बार कितना ईज़ी आया था। भले ही आप लोग कहते हैं पेपर टफ है, लेकिन कुछ पोर्शन पेपर का ईज़ी आ गया था। ठीक है? सारा पोर्शन टफ नहीं किया था। हाँ, कुछ पोर्शन टफ था, बट जो है कुछ जो है ट्रिग्नोमेट्री का हो गया, एपी का हो गया, ऐसा बहुत ईज़ी आ गया था। ना? तो एक-एक करके हम सारा टॉपिक का क्वेश्चन सॉल्व करवाएँगे और आपको बताएँगे कि कौन सा ईज़ी है, कौन सा टफ है। ठीक है? तो बस आज के लिए इतना है।